घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। पाक लोकतंत्र और आवाम ने लगाई भारत से अच्छे रिश्तों की आस, लेकिन आईएसआई और आर्मी के नापाक मंसूबे इसे कितना होने देंगे कामयाब। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद सरकार ने सीबीआई को बाहरी प्रभाव से मुक्त करने के लिए किया मंत्रियों के समूह का गठन। माया कोडनानी, बाबू बजरंगी पर गुजरात सरकार के यू टर्न के बाद कांग्रेस ने किया मोदी पर हमला। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में आवाम ने जिस तरह से लोकतंत्र को एक मौका दिया है, और बेहतरीन मौका जिसे कहा जा सकता है, ऐतिहासिक मौका दिया है, और 60% जो मतदाताओं ने मतदान किया, उनमें से तमाम पार्टियों में पहली बार शायद ऐसा हुआ कि भारत के पक्ष में तमाम पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में बेहतर संबंध की बात कही थी, और उसके बाद इन पार्टियों को पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिया। तो क्या यह माना जाए कि 60% पाकिस्तान के अवाम भारत से बेहतर रिश्ते चाहते हैं? हमारे साथ आप प्रोफेसर आलोक बंसल साहब हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं साउथ एशियन इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के। बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं हरकेश बहादुर जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र धर्मानी जी। सबसे पहले आलोक जी, आपसे जानना चाहते हैं कि ये इन मतदान प्रतिशत को देखें, घोषणा पत्र को देखें, तो भारत के अवाम में जिस तरह की सोच है उसको एक बार भूल के देखें कि क्या पाकिस्तान के अवाम के सोच में ये बदलाव आया है कि जो मतदान प्रतिशत वहां बता रहे हैं, और तमाम दलों ने इस बात की अपने घोषणा पत्र में। देखिए, जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, जो प्रमुख राजनीतिक दल रहे हैं, अवाम की बात में मैं पहले दलों से आता हूं, फिर अवाम में आता हूं, क्योंकि अवाम ने दलों के ही मैनिफेस्टो को समर्थन दिया है। अगर आप पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी देखें या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज देखें, दोनों ही भारत से बहुत मधुर रिश्तों के पक्षधर रहे हैं। अगर आप देखें, पिछली बार जब जरदारी साहब चुन के आए थे, उन्होंने भी बोला कि हम कश्मीर का मुद्दा आने वाली जनरेशंस के लिए छोड़ दें। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर फर्स्ट यूज, उन्होंने तो यहां तक कहा कि फर्स्ट यूज को भी हम छोड़ दें, न्यूक्लियर वेपन्स का जो यूज था। लेकिन जरदारी साहब की जो स्थिति थी वो उतनी मजबूत नहीं थी। अब की बार जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने चुनाव से पहले दो बहुत प्रमुख घोषणाएं की। एक, उन्होंने कहा कि जो मुंबई में जो हमला हुआ, मैं उसकी जांच आयोग बैठाएंगे और उसकी रिपोर्ट हम भारत के साथ शेयर करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा जो कारगिल का हमला हुआ उस पर भी हम जांच आयोग बैठाएंगे और उसकी रिपोर्ट हम भारत के साथ शेयर करेंगे। किसी भी राजनेता के लिए चुनाव से पहले इस तरीके की घोषणा करना बहुत मायने रखता है। इन घोषणाओं के बावजूद जिस तरीके का समर्थन नवाज शरीफ साहब को मिला है वो अनपैरेलल्ड है। और दूसरी चीज जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब दोनों ही भारत से अच्छे रिश्तों के पक्षधर हैं, पर नवाज शरीफ साहब की जो स्थिति है वो जरदारी साहब से ज्यादा सुदृढ़ रहेगी, दो कारणों से। पहली चीज तो ये, उस पर हम आएंगे, उस पर हम किन, लेकिन जो सवाल, क्या पाकिस्तान के अवाम में इस बदलाव के पीछे सोच क्या है? क्यों ये बदलाव, अगर इसको 60% मतदान हुए हैं? जी देखिए, अगर आप ये देखें तो अगर जहां तक आप आवाम की बात कहें, उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है। आवाम भारत के साथ मधुर संबंध चाहता है। अगर आप ये देखें, आज की तारीख में जो जनमत, जो रेफरेंडम या जो भी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, वो ये दिखला रहे हैं पहली बार पाकिस्तान के शायद क्रिएशन के बाद से कि भारत से भी ज्यादा लोग अमेरिका को नापसंद करने लगे हैं। अब पिछले, अगर आप कुछ समय से जो भी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं, वरना अगर आप देखें सन 47 से लेके कुछ साल पहले तक जो आम आदमी से अगर आप पूछते थे तो एनिमी कंट्री भारत ही होता था। तो ये बदलाव क्यों आया अवाम में? कैसे बदलाव? जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हैं, चाहे वो 26/11 हो, चाहे कारगिल हो, चाहे सिर काटने का मामला हो, चाहे जब भी भारत पहल करे उस पहल को कहीं ना कहीं उसकी हवा निकालने के लिए तमाम तरह के जो वहां स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर दोनों मिलकर जो हवा निकालते थे, उसके विपरीत अवाम में इस सोच का परिवर्तन का कारण क्या है? देखिए, कई रीजन है। एक तो पहली चीज तो यह है कि आज पाकिस्तान के अवाम में एक न चाहते हुए भी भारत के प्रति एक सराहना का एक माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान की सोवरेनिटी को इन्फ्रिंज किया है कि जब चाहे जब ड्रोन आ जाता है, और उसको कंट्रास्ट करते हैं वो भारत की से, और देखते हैं किस तरह भारत अपनी जो है प्रभुसत्ता को बनाए हुए है, और विश्व के जो देशों का जो जनमत संग्रह उसमें भारत की जो
स्टेटस है वो बार बार ऊपर उठता चला जा रहा है। दूसरा क्या है कि अब जो आज तक जो पाकिस्तान के जनमत को, पाकिस्तान में एक पाकिस्तान स्टडीज प्रोग्राम है, अगर आप सन 73 का संविधान देखें तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी वहां सर्वप्रभु है। आप पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को अगर क्वेश्चन करते हैं तो इट्स अ ट्रेजनेबल ऑफेंस। अगर आपने देखा हो इस चुनाव में कई लोगों के पहले शुरू में पर्चे खारिज कर दिए गए कि भाई इन्होंने जो है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन किया, जैसे अय्याज अमीर साहब का हुआ। बाद में हालांकि अदालतों ने उसको अलाउ कर दिया, पर शुरू में तो इस तरीके की आइडियोलॉजी के अंतर्गत वहां के आवाम को शुरू से बरगलाया जाता है भारत के खिलाफ। लेकिन अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो ओपननेस आ रही है उसके साथ लोग देख रहे हैं कि भारत वास्तविकता में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और इस तरीके की जो चीजें हैं जो आवाम के अंदर जो है बदलाव। तीसरी चीज जो है वो आर्थिक मुद्दा है। भारत की जिस तरीके से आर्थिक प्रगति हुई है, क्योंकि अधिकतर समय जब तक पाकिस्तान का जो एग्जिस्टेंस था, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से बेहतर कह रहे हैं। एक तो वहां पे मीडिया के प्रभाव से लोगों में एक नई सोच कि वाकई भारत है क्या और आप क्या कर रहे हैं, एक ये कारण है। दूसरा आर्थिक दृष्टिकोण से, और तीसरे भारत का एक उभरता हुआ जो एक परिवेश में जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसको लेके एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान के लोगों में बना है। देखिए जी, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को देखें तो उसमें दो अहम, एक है कि जिस तरह से 3 हमने युद्ध लड़ा, एक वो है, और दूसरा है कि जब भारत ने शांति के प्रयास किए, उन तमाम शांति के प्रयास को विफल करने के लिए वहाँ के जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस हैं वहीं से उसके ठीक विपरीत काम किया गया, चाहे वो आर्मी हो चाहे ISI हो। तो इन दोनों में देखें और भारत के आवाम की सोच को देखें। आज भारत कहाँ पे पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, दोनों को देखते हैं। मैं एक बहुत बुनियादी बात आपसे कहना चाहूँगा। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद से आज तक करीब 66 वर्ष हो रहे होंगे। इन 66 वर्षों में कई फेजेज में आप चीज़ों को देखिए। शुरुआती फेज में जब बंटवारा हुआ था तो जिस तरह का माहौल बना था, दंगे हुए थे, बहुत से लोग इधर उधर दोनों तरफ मरे थे, तो एक बड़ा नफरत की भावना थी। और हर डिकेड में कुछ परिवर्तन आप कह सकते हैं कि नज़र आता रहा। लेकिन बीच बीच में जो पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते थे, कड़वाहट थी, उस समय पाकिस्तान की जनता में भी वहाँ के नेताओं ने भारत के प्रति बहुत नफरत पैदा कर दिया था। तो उसका नतीजा ये होता था कि भारत को एक इनेमी कंट्री के रूप में वो लोग ट्रीट करते थे, और उसका नतीजा हुआ कि भारत पाकिस्तान के बीच कई बार लड़ाइयाँ हुई। एक तो आज़ादी के तुरंत बाद ही जो कबायली वगैरह कश्मीर पर हमला किए हुए थे, वो उनकी कुछ फौजें भी थीं, तो वो सब लेके फिर 1965 फिर 1971 लगातार ये सब होता रहा जी। तो ये कई फेजेज में आप देखेंगे कि जब ये घटनाएं हो रही थीं तो उससे नफरत बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन बाद के दिनों में जो प्रयास हुए, भारत की तरफ से कुछ ज़्यादा हुए, पाकिस्तान की तरफ से कुछ कम हुए, लेकिन हुए, उन प्रयासों ने उस कड़वाहट को धीरे धीरे कम किया। शिमला समझौते के बाद से चीज़ें थोड़ा सा नरम रुख अपनाने की बात शुरू हुई, शिमला समझौते के बाद से। लेकिन 71 में आते आते जो वो लड़ाई हुई थी उसका एक छाया तो थी ही थी। तो वो सब मिला के चीज़ें कोई बहुत नॉर्मल स्थिति में नहीं चल रही थी। भारत में भी एक बहुत बड़ा वर्ग था जो पाकिस्तान को दुश्मन देश ही मानता था। लेकिन बाद में और जब आगे आप बढ़ेंगे, तमाम जैसा मैंने कहा कि कई फेजेज में इसको एनालाइज करिए, तो बाद में धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हुई। आज की स्थिति ये हो गई है कि भारत के अंदर तो अधिकांश लोग आपको मिलेंगे जो पाकिस्तान के साथ पूरी दोस्ती चाहते हैं। इनकी संख्या हम समझते हैं 80% से भी ज़्यादा हो सकती है। भारत में बहुत कम, उल्ट विपरीत है, 80% लोग नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान की जो हमारी एक मिनट बात सुनिए, 80% लोग भारत के ये नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान से लड़ाई हो। ये मेरी, वो चाहते हैं कि भारत के और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक रहें, लेकिन उनके वहाँ भी ये बात उतनी नहीं है। जबकि बेहतर, अभी आप ही लोगों ने कहा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अपना घोषणा पत्र दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, तो उसके बावजूद उनको वोट मिला है। और नवाज शरीफ ने तो कई बातें, जैसा कि अभी आलोक बंसल साहब ने कहा,
वो बिल्कुल ठीक बात है कि उन्होंने तो कई बीते कमीशन वगैरह बनाने की बात भी कह दी, फिर भी उन्हीं को सबसे बड़ी के बाद भारत में जो लोग हैं नहीं आज आप देखें कि पाकिस्तान के जो नई सरकार बनने वाली है वहां से नवाज शरीफ ने भारत के प्रधानमंत्री को न्योता भेजा और भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें स्वीकार किया। ये भी कर सकते थे, किसी और को भेज सकते थे, नुमाइंदगी कर सकते थे, लेकिन स्वीकार किया, नहीं जाएंगे। इसका क्या लैंग्वेज है? देखिए लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज क्या है उसको देखने की बात है। वैसे मैं भी ये बात मानता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ना जाए, क्योंकि ये कोई परंपरा नहीं। दूसरी बात, एक सेकेंड, परंपरा ऐसी कोई नहीं रही है। चाहे ये किसी देश के साथ कोई खास संबंध हो तो वहां कोई चला गया हो, अलग बात है, लेकिन ये कोई परंपरा रही नहीं है। बिल्कुल ये परंपरा नहीं है। तो अगर परंपरा नहीं है तो जाना और न जाना उसका कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन जैसा कि उन्होंने अगर बुलाया हो तो कोई नुमाइंदा जाए तो ठीक है, कम से कम हाई कमिश्नर तो वहाँ रहेगा ही रहेगा। जो भी इस देश का हाई कमिश्नर होगा वो तो वहाँ पर मौजूद रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन मैं एक बात जो अपनी ख़त्म करना चाहता हूँ तो आपसे कह दूँ कि आज भी पाकिस्तान में एक वर्ग ऐसा है जो नफरत में विश्वास करता है, और उनके आदमी कुछ फौज में भी हैं, आईएसआई वगैरह जैसी जो उनकी संस्थाएं हैं उसमें हैं, फौज का ही हिस्सा है आईएसआई, फौज है, आईएसआई है, और आईएसआई द्वारा क्रिएटेड फंडामेंटलिस्ट फोर्स है वहां पे। तालिबान वगैरह के समर्थक तत्व भी वहां पर हैं, कुछ कट्टरपंथी तत्व हैं, वो नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम हो गई। हमारे साथ शहजाद जी चाड़ी जी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं और साथ ही लिखते रहते हैं तमाम टेलीविजन चैनल पे, आप जिनको जानते हैं। चारी साहब, एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान के राजनीतिक दलों का जो तमाम घोषणा पत्र देखें और जिस तरह से वहां लोगों ने मतदान किया वो देखें, दोनों को देखने के बाद लगता है कि पाकिस्तान के अवाम में भारत के प्रति या भारत से बेहतर संबंध की एक आशा है, उम्मीद है, वो चाहते हैं जी। ऐसे में भारत को, लेकिन भारत का जो पाकिस्तान के साथ अनुभव है वो उसके ठीक विपरीत है। ऐसे में, ऐसी स्थिति में भारत को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, देखिए, कहा जाता है ना कि दूध का मुंह जला, छाछ भी फूंक फूंक के पीता है जी। आज तक का जो भारत को अनुभव आया है पाकिस्तान से, उसमें कहीं भी इस तरीके का अनुभव नहीं है कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और वो उसको स्वीकार करें। हर बार जब हमने दोस्ती की हाथ बढ़ाने की कोशिश की, उनकी ओर से एक दीवार सा पेश आया है जी। अब आज पहली बार इस समय एक पाकिस्तान के अवाम ने एक ऐसी सरकार दी है जिसका रवैया थोड़ा बहुत भारत के प्रति बदल सकता है। थोड़ा बहुत। मैं आपको सिर्फ आपके लिए एक बात कहना चाहता हूं कि जब नवाज शरीफ ने ये कहा कि कारगिल जो कुछ हुआ उसके लिए वो एक आयोग बना के उसकी जांच करके उस रिपोर्ट को भारत के साथ शेयर करेंगे, और वैसा ही उन्होंने 26/11 जो मुंबई में हमले हुए थे उसके लिए भी कहा, और ये चुनाव के पहले कहा। तैयारियां हो रही थी जी, तो केवल नवाज शरीफ नहीं परंतु पीपीपी ने और इमरान खान ने भी समय समय पर अपने भाषणों में यही कहा था कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। बिल्कुल। इमरान खान ने यहाँ तक ये भी कहा था कि मैं मुंबई अटैक के बारे में एक नई तरीके से उसका पूछताछ करूंगा और उस पर एक नया कमीशन बिठाऊंगा जी। और पीपीपी ने यहाँ तक ये कहा था, जरदारी की पार्टी ने, कि मुंबई जैसी घटनाएं फिर कभी नहीं होंगी, इसका हम पुख्ता इंतजाम करेंगे जी। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं जी। परंतु पाकिस्तान में केवल अवाम नहीं है, पाकिस्तान में राजनीतिक दल हैं जो आर्मी के अंतर्गत थोड़ा बहुत आर्मी से दबे हुए हैं जी। अब आगे चलकर आर्थिक दृष्टि से पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे बढ़ेंगे, वो अगर हमें कल बीजेपी ने जिस तरह के बयान दिए कि पाकिस्तान के साथ प्रधानमंत्री को जरा सावधानी बरतनी चाहिए, और ये तमाम तरह के उन्होंने सावधानी की बात कही, जल्दबाजी ना करे। एक तरफ पाकिस्तान के अवाम की सोच है, दूसरी तरफ भारत की सोच क्या होनी चाहिए, वो क्या विरोधी होना चाहिए? हम बिल्कुल यही शुरू से कह रहे हैं
जी कि पहले जो खबरें आई थी वो इस तरीके से थी कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाने की तैयारी में हैं। जी हमने इतना ही कहा था कि उनकी ओर से अगर न्योता आता भी है तो अपना बिस्तर बोरिया बांध के तैयार बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ से सलमान खुर्शीद साहब जा सकते थे या कोई और व्यक्ति जा सकते थे जी, परंतु भारत सरकार ने जिस तरीके का रवैया 2 दिन पहले किया, एक ऐसा माहौल बनाया कि मानो वो पाकिस्तान जाने के लिए बड़े तैयारी में है जी और आज जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है जी वो उससे ये लगता है कि यहाँ पर भारत सरकार के सामने कोई विदेश विभाग की नीति नहीं है। जी एक तो दोस्ती करेंगे या दुश्मनी करेंगे, ये रवैया भारत सरकार का ठीक नहीं है। जी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। जी हम ये नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री जाएं, परंतु प्रधानमंत्री न जाने का जो कारण उन्होंने बताया है वो जी आज कहने की आवश्यकता नहीं थी, वो बाद में भी कह सकते थे। जी इतना ही हमारा कहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चार्ली जी। धर्मानी जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं। एक बात हरिकेश जी ने कही, आपने बंसल साहब को सुना। भारत के कितने प्रतिशत लोग आपको लगता है कि पाकिस्तान से बेहतर संबंध चाहते हैं? आपका कोई आकलन है इस बारे में? देखिए दिलीप जी, मैंने अभी हरिकेश जी को भी सुना, बंसल जी को भी सुना है और चारी जी को भी सुना। मुझे लगता है कि ये आकलन करना एक बहुत मुश्किल काम है कि भारत की कितनी प्रतिशत जनता पाकिस्तान के साथ मधुर संबंध जाती है। मैं इतना जानता हूं कि भारत का बहुत बड़ा वर्ग पाकिस्तान से ही नहीं पूरे विश्व के साथ मधुर संबंध चाहता है। ठीक बात है। और भारतीय जनता जो है शांति प्रिय जनता है, वो किसी से भी युद्ध नहीं चाहती। पर इस बार जो पाकिस्तान की जहाँ तक हम बात करते हैं, जब पाकिस्तान का मुद्दा आता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने अभी बात कही कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वहाँ पर जो अपना घोषणा पत्र दिया है उसमें भारत के साथ अच्छे संबंधों की बात कही है। पहली बार हुआ है कि कड़वाहट से हटकर उन्होंने अच्छे संबंधों की बात कही और पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार 60% के लगभग जो वहाँ पर जनता ने मत दिया है, वोट डालने के लिए निकली है, इतनी दहशत के बावजूद निकली है, ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है। और वो 60% जनता, अगर हम ये कहें दूसरे तरह से कि भारत के साथ अच्छे संबंधों के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना मत देने के लिए निकली, तो मैं समझता हूँ ये गलत नहीं होगा। और आज की जो स्थिति पाकिस्तान की है उसमें तालिबान, ISI के जो लोग हैं जो भारत के साथ अच्छे संबंधों के लिए किन्हीं कारणों से, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ के जो आंतरिक दबाव है उन कारणों से, मुझे लगता है कुछ बाहरी दबाव है जिनके कारणों से जो भारत से संबंध अभी खटास में रखने के लिए प्रयासरत हैं, वो भी आज दबाव में हैं। ये वोटिंग देखकर और घोषणा पत्र देखकर हर पॉलिटिकल पार्टी का कि भारत के साथ संबंध सामान्य होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, मधुर होने चाहिए। तो वहाँ का इसका मतलब बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो भारत से मधुर संबंध चाहता है जी। अब बात यहां पर यह आती है कि जब वहां का आम आदमी ये चाहता है कि पड़ोसी देश भारत के साथ अच्छे संबंध हो, हमारे रिश्ते सुधरें, तो कौन सा ऐसा कारण है कि वहां का जो तालिबानी है या वहां का जो आर्मी का आदमी है वो भारत से संबंधों को में खटास चाहता है? आखिर वो भी तो उसी समाज का अंग है ना। तो वो कौन सी विदेशी शक्ति है जिसके प्रभाव में भारत से अच्छे संबंधों को अभी बनते हुए नहीं देखना चाहता है? उसमें मेरे को लगता है अभी बंसल जी ने शायद एक बात कही कि अमेरिका के प्रति वहां की जनता में बहुत ज्यादा रोष है, उसके प्रति नफरत बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं एशिया के अंदर डबल गेम खेल रहा है और भारत के जो सीमांत हैं उनको शांति से ना रहें भारत एशिया, जिससे कि यहाँ की जो डेवलपमेंट है उससे उसको खतरा लगता है भारत से, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पे जो शांति है वो उसके लिए किसी भी तरह से अड़चन बनने का प्रयास अमेरिका की तरफ से होता है। और वो तो आप ये कह रहे हैं कि अमेरिकन जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान में वो कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक बहुत बड़ा बिल्कुल मेरा ये मानना है दिलीप जी कि भारत और बल्कि ये जो साउथ ईस्ट एशिया सार्क जो देश हैं, यहां पर जो आर्म सप्लाई है वो वहां की एक बहुत बड़ी एक इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद मिलती है।
और यहां पर अनरेस्ट रहे, ये अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का सदैव से प्रयास रहा है। और उसी के तहत मुझे लगता है ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसको समझना शायद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते के लिए भी जरूरी है, भविष्य के लिए भी जरूरी है। जो पाकिस्तान में 26/11 जैसे हमले, कारगिल जैसे हमले, ये नॉन स्टेट एक्टर नहीं करते, दे आर स्टेट इंस्टीट्यूशंस, स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स। नहीं, ये तो खुद स्टेट, कारगिल में तो खुद आर्मी वहां के इन्वॉल्व थी, जिसको कि तो ये नहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड भी नहीं, द स्टेट इटसेल्फ। हम 3 वार लड़ चुके, 4 उसके बाद फिर कारगिल। और ऐसे में 2 सवाल जो महत्वपूर्ण है कि ऐसी जो आपने बताया कि भारत के प्रति एक नरमी का कारण आपने बताया कौन कौन से होते हैं, लेकिन वहां पर भारत विरोधी जो नारे लगते थे उस पर वोट मिलते थे। अब ये भारत के पक्ष में नारे लगा के वोट लेते हैं। देखिए, 2 चीज़ें मैं यहाँ पे अभी इसी वक्त कहना चाहूँगा कि इससे पहले कि लोग अपने निर्णयों पर पहुँचे। पहली चीज़ तो ये कि नवाज शरीफ जब पिछली बार जीत कर 2/3 बहुमत के साथ आए थे, तब भी उन्होंने भारत के साथ संबंध सुधारने की बात की थी। जब प्रयास किए थे, उन्होंने कोशिश की थी, 99 में उनके खिलाफ कू हो गई, वो अलग बात है, पर नवाज शरीफ ने तब भी चुनाव के दौरान ये कहा था कि हम भारत से संबंध सुधारेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इन चुनावों में, इसमें कोई शक की बात नहीं कि महत्वपूर्ण सारे प्रमुख राजनीतिक दलों ने भारत के साथ संबंध सुधारने की बात की है। और मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान के प्रमुख राजनीतिक दल हैं वो हमेशा से भारत के साथ संबंध सुधारने के इच्छुक रहे हैं, लेकिन वहां दल ही काम नहीं करता था। नहीं, उसके लोकतंत्र ही काम नहीं करता बिल्कुल था। उसमें एक शक की बात नहीं है। 2 चीजें हैं, एक तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो फौज की जो अहमियत है, वो अहमियत ये इस कारण है कि भारत के साथ संबंध खराब है। अगर भारत के साथ मधुर संबंध हो जाए तो फौज की जो अहमियत, जो फौज की प्राइमेसी है आज की तारीख में, आवश्यकता जो नेसेसिटी है, जिस कारण फौज जो है आज प्राइमेसी पे है, फौज के बड़े बड़े वहां पे, अगर आप पाकिस्तान जाएं तो आप देखेंगे कि फौजी कॉरपोरेशन वहां की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल आउटफिट है। हर फौजी को फौज ज्वाइन करने के बाद फौज का ऑफिसर जब रिटायर होता है तो उसे एक प्लॉट मिलता है, और वो प्लॉट इस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कितनी है। इस तरीके की प्राइमेसी है पाकिस्तान के किसी भी शहर में, आप चाहे लाहौर चले जाइए, कराची चले जाइए, जो डिफेंस लोकेलिटी है वो एक्चुअली फौजियों के लिए बनाई गई है, और उसके जो जितना एक फौजी अपनी पूरी जिंदगी में कमाता है उससे ज्यादा उस प्लॉट की कीमत से कमाता है। तो प्राइमेसी जो पाकिस्तान की फौज की है वो इसी कारण है कि भाई देश की सुरक्षा खतरे में है। जब तक ये देश की सुरक्षा खतरे में है तो खतरे में कब तक होगी, जब तक कोई दुश्मन देश है, तो उसके लिए पाकिस्तान की फौज के लिए आवश्यक हो जाता है कि एक दुश्मन देश दिखाया जाए। आईएसआई की बात करते हैं, अगर आप कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो आईएसआई हमेशा फौज का अभिन्न अंग रही है। अगर आप 1-2 बार छोड़ दें जबकि डीजी आईएसआई और फौज के चीफ के बीच में थोड़ा डिफरेंसेस हों, पर अन्यथा डीजी आईएसआई हमेशा फौज के चीफ को रिपोर्ट करता रहा है और उसकी हर बात मानता है। तो आईएसआई और कोई चीज नहीं, और आईएसआई पाकिस्तानी फौज का एक अंग है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि पाकिस्तान के अंदर दक्षिणपंथी शक्तियां जो है काफी प्रखर हैं, काफी स्ट्रांग हैं। मैं यही बता रहा था कि इस चुनाव में एक डाइकॉटमी है। हालांकि भारत से मधुर संबंध चाहने वाले नवाज शरीफ जीत कर आए हैं, पर साथ ही साथ तालिबान के धमकी के कारण इस बार अगर आप देखें दक्षिणपंथी शक्तियां जो हैं उभर कर आई हैं। सारी वो सो कॉल्ड सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी सारी एक्लिप्स हो गई हैं, चाहे पीपीपी हो, चाहे एएनपी हो या एमक्यूएम हो। एमक्यूएम को उतना फर्क नहीं पड़ा है, बट अवामी नेशनल पार्टी जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में जिसकी सरकार थी, उसको आज की तारीख में 1 सीट मिली है नेशनल असेंबली में और 3 शायद प्रोविंशियल असेंबली में। ऐसी बुरी हालत हो गई है ऐसी पार्टी की जिसका कि मुख्यमंत्री था अभी तक। तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान और फ्रंटियर गांधी के वंशज के नाम से चलती है, उनका पोता जो असफंदियार वली खान है उसका चेयरमैन है, वो खुद अपनी सीट पे 3रे नंबर पे, पहले भी नहीं, पहले छोड़िए आप, जो पार्टी का लीडर जो कि जिस प्रोविंस को आप रूल करते हैं, ना आप नंबर 1 पे हैं ना आप नंबर 2 पे, नंबर 3 में अपनी सीट पे हार रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और अब क्या होगा कि नवाज शरीफ सरकार तो बनाएंगे, पर उनके जो समर्थक रहेंगे कौन रहेंगे, जमात इस्लामी, JUIF, ये पार्टियां जो हैं अपना पाउंड ऑफ फ्लैश भी एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगी। और कई बार क्या होता है कि अच्छी नीयतों के बावजूद फौज और ये जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं पाकिस्तान के अंदर, ये भारत से संबंध मधुर नहीं होने देती जी। इसके कारण आपको लगता है कि, तो जो एक बड़ा सवाल जिसको लेके हम चल रहे थे कि आज भारत की जो प्रतिक्रिया है या जो होनी चाहिए थी वो है क्या? नहीं, वो मेरे ख्याल से बहुत गलत है। मेरे हिसाब से अगर प्रधानमंत्री को तो जाना मेरे ख्याल से उपयुक्त नहीं होता, पर मेरे ख्याल से कोई नुमाइंदा उनकी तरफ से भेजा जा सकता था, क्योंकि ये जेस्चर की बात थी। नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री बनने के बाद न्योता नहीं दिया था, चुनाव जीतते ही उन्होंने कहा था कि मैं चाहूंगा कि मैं भारत जल्द से जल्द जाना चाहूंगा
और मैं चाहूंगा कि अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आ जाएं चुनाव, ये इन्होंने एक शासनाध्यक्ष या सरकार के अध्यक्ष के रूप से नहीं, एक जीते हुए नेता के रूप में कहा था। ये शायद यूफोरिया ज्यादा था बजाय इसके कि कन्वेंशन क्या है, ट्रेंड क्या है। तो प्रधानमंत्री का ना जाना तो वाजिब था, पर मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री एक दूत या किसी को भी इस शपथ विशेष रूप से अरकेश जी, कहीं ना कहीं जो भारत की अंदरूनी सियासी दबाव है उसके कारण आपने देखा जब भाजपा के बयान आए और जब अब सरकार की तरफ से जो निर्णय आया है, दोनों में जो अंदरूनी यहाँ राजनीतिक माहौल है वो दबाव के कारण इस तरह के विदेश जो हमारे पड़ोसी के साथ संबंध है वो लगातार प्रभावित होते रहे हैं। कुछ उसका असर आप कह सकते हैं, लेकिन कोई नुमाइंदा अगर गया होता तो ठीक ही था ये बात। लेकिन असर जो है उन्हीं उसी चीज का है, या कोई और असर आप देखते हैं कि इसके ऊपर कुछ और कारण है? ये पाकिस्तान के साथ की जो हरकतें रही हैं पिछले कुछ दिनों में, कहीं सिर काट के ले जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो कर रहे थे और मतलब जो भी पब्लिक सिंपैथी जो एक अंदर से तो ये है ही कि हम लोग चाहे जितना अब सरजीत के साथ जो हुआ, तो कहने का मतलब यह है कि जो इस तरह की वहाँ से हरकतें होती हैं इसका असर भारत की जनता के ऊपर भी है, भारत के लोगों पर ही है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिएक्शन पर ज़्यादा मत जाइए। पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो ऐसा है जैसे मान लीजिए कांग्रेस ने एक स्टैंड लिया तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो उसके विरोध में है उसको तो कोई रास्ता, अगर वही पार्टी शासन में रहती तो शायद वही फैसला मान लीजिए करती, तो जब वो कोई फैसला करेगी एक सरकार तो जो विरोधी होगा वो उसका तो लगता है जैसे कि बहुत कम रैशनैलिटी आप देखेंगे हमारे देश के अपोजिशन के साथ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, वो जरूर करते हैं विरोध, उनको करना ही करना। धर्मानी साहब, तो इसलिए उन लोगों की बात पर हम ज्यादा नहीं जाते, लेकिन अभी जो बंसल जी बात जो कह रहे हैं वो बात सही है। और धर्मानी जी भी जो बात कहे थे उसमें भी हमको तथ्य दिखाई देता है कि ये चीज़ थोड़ा सा अगर वो इस स्टेज पर, जिस स्टेज पर नवाज शरीफ ने बातें कही हैं उसका रिस्पांस उस रूप में होना चाहिए, क्योंकि वो तो सरकारें बदल चुकी जो पुरानी हैं या बदल जा रही हैं। तो मुझे ये लगता है सरकार बन रही है उसके साथ तो भारत को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि नवाज शरीफ ही के टाइम में वाजपेयी जी बस लेकर के गए थे और नवाज शरीफ जो हैं वो चाहते भी थे कि भारत के साथ संबंध सुधरे, नहीं भारत का प्रधानमंत्री उस रूप में नहीं गया होता, सीधी बात है। लेकिन उस समय मुशर्रफ ने जो खेल खेला कारगिल में वो नवाज शरीफ को पता तक नहीं था। तो ये इस तरह की चीज़ें वहाँ हुई हैं, इसलिए नवाज शरीफ आए हैं तो अभी उनके साथ हम लोगों को एक बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसा कि वो अभी वो चाची जी कह रहे थे सावधानी बरतने वाली बात, तो सावधानी तो भारत को अपने सभी देशों के साथ भी बरतनी पड़ेगी, खासतौर से पड़ोसियों के साथ, लेकिन वो संबंध सुधारने वाली बात है। वो जो 80% वाली बात मैंने कहा बात सही है। हमारे देश में तो अधिकांश लोग ये चाहते हैं दुनिया के सारे देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हों, सारी दुनिया का विकास हो, हमारा भी विकास हो। हमारा तो पूरा इतिहास ही यही है कि सारे संसार का अभ्युदय हो। इसके लिए तो हमारे वहाँ सारी फिलासफी ही है। हम वो तमाम उस स्क्रिप्चर्स में नहीं जाना चाहते जो हमारे देश के और हैं, जैसे अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, इस तरह की फिलासफी तो संसार में रेयर कहीं मिलेगी। हमारे वहाँ तो ये सब फिलासफी ही है पूरी, और उसी से हम लोग संस्कारित हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ संबंध हमारे सबके साथ ठीक हो, लेकिन अब ये दूसरों देशों पर निर्भर करता है जिससे कि कड़वाहट आती रहती है। धर्मेंद्र साहब, जो अगर बीजेपी और कांग्रेस का बयान देखें इस पर, और भारत और पाकिस्तान के रिश्ते देखें, अवाम के फैसलों को देखें और आने वाले भविष्य को देखें, बहुत कम शब्दों में मैं चाहूंगा कि खास करके जो राजनीतिक बयान बीजेपी ने दिया, मुझे लगता है ये राजनीति से हटकर एक नया कदम उठाने की आवश्यकता है। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, और आपने अगर देखा हो तो नवाज शरीफ के साथ धोखा हुआ, और ये धोखा सब मानते हैं कि उनको पता ही नहीं था और कारगिल हुआ। और अटल बिहारी वाजपेयी जो उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्टेप उठाया और वो स्वयं बस में सीमा पार गए। वही सवाल है, जब वाजपेयी जी लेके जाते हैं तो बीजेपी समर्थन करती है, जब मनमोहन सिंह को निमंत्रण आता है तो बीजेपी विरोध करती है। मैं दलीप जी वहीं आ रहा हूं, मेरा ये कहना है। और उस समय प्रोटोकॉल तोड़कर नवाज शरीफ भी सीमा पर आके उनका स्वागत करते हैं, और वो नवाज शरीफ 14 वर्षों बाद दोबारा सत्ता में आ रहे हैं, और सत्ता में आने से पहले ही वो कह रहे हैं कि भारत से संबंध सुधारूंगा। हाँ, पड़ोसी देशों के साथ या विदेश नीति में प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है चाहे जो मर्जी, यहां पर बंसल साहब भी कह रहे हैं,
मुझे लगता है हरिकेश जी भी थोड़े से दबाव में हैं, ये भी कह रहे हैं कि यहां से कोई दूत जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री चाहे खुद नहीं जाते। मुझे लगता है प्रधानमंत्री को खुद जाना चाहिए था, उन्हें भी गेस्चर दिखाना चाहिए था कि पड़ोसी राज्य में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, वहां के जो जीतने से पहले ही नेता ने मुझे आमंत्रित किया है, ग्रेसफुली आमंत्रित किया, उनको जाना चाहिए था और भारत की जनता का वहां पर दिखाना चाहिए था कि भारत की जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शांति के लिए आपके साथ खड़ी है। मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक बहुत स्टेप अहम बात है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।